हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पायनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोग को 12वीं कक्षा का हिंदी साहित्य का इतिहास बताने जा रहा हूं। 5 मार्क्स का हिंदी साहित्य का इतिहास में आपको कोई ना कोई काव्यगत विशेषता आएगा जरूर, चाहे अज्ञे जी का है, चाहे मैथिली चंद्रगुप्त जी का है, चाहे महादेवी वर्मा जी का है या जयशंकर प्रसाद जी का है। तो मैं अज्ञे जी की काव्यगत विशेषता का आंसर लाया हूँ। तो आपको जो है एचएस लेवल पर 5 मार्क्स का ही आता है और ग्रेजुएशन में 15 नंबर का पढ़ना है। तो 5 मार्क्स में कितना बड़ा लिखेंगे? ऐसे तो काव्यगत विशेषता बहुत ही बड़ा हो जाता है, लेकिन 5 मार्क्स का है तो उसको उसी आधार पर लिखा गया है। काव्यगत विशेषता में क्या आता है? काव्यगत विशेषता में कविता का जो मुख्य पॉइंट है उसी को लिखा जाता है, यानी वे कवि कौन कौन चीज़ों पर प्रकाश डाले हैं। हेडिंग है अज्ञे की काव्यगत विशेषता। अज्ञे जी हिंदी में प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। उनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। अज्ञे उनका उपनाम है। उन्होंने अपने जीवन में 14 काव्य संग्रह, 7 कहानी संग्रह, 5 उपन्यास, 2 यात्रा वृत्तांत, 1 नाटक, 3 डायरी, 10 निबंध और पत्र संग्रह, 10 अनुवाद एवं 8 संपादित पुस्तकों को प्रकाशित कराया। उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। काव्यगत विशेषता को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक भाव पक्ष, एक कला पक्ष। कला पक्ष में क्या है? छंद, अलंकार लिखते हैं, भाषा। और भाव पक्ष का देखिए पहला पॉइंट क्या लिखे? व्यक्ति निष्ठा। अज्ञे जी की कविता व्यक्ति निष्ठा कवि की कविता कही जा सकती है, क्योंकि उनकी कविताओं में व्यक्तिगत संबंधों की प्रमुखता मिलती है। सामाजिक समस्या और जटिलताओं को चित्रित करने का स्थान पर कवि को निजी समस्या और जटिलता को चित्रित करने में अधिक दिलचस्पी है। इसलिए वे कह उठते हैं, आओ बैठे इसी ढाल की हरी घास पर, माली चौकीदार का समय नहीं है। इस पॉइंट का मतलब क्या होगा? मैंने अज्ञे जी ने अपने काम में अपने व्यक्तिगत जीवन का चित्रण किया है। उन्होंने सामाजिक समस्याओं पर उतना अधिक ध्यान नहीं दिए हैं। दूसरा पॉइंट है प्रकृति चित्रण। अज्ञे जी अपने काम में प्रकृति चित्रण को प्रमुख स्थान दिए। अज्ञे जी ने अपने काम में पहाड़ों, झरनों, वृक्षों और बादलों के विभिन्न रूपों का बड़ी कुशलता के साथ वर्णन किए। उन्होंने प्रकृति का आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में चित्रण किए हैं। सो रहा है छोप अंधियाला नदी के जांग पर, डाह से सिरी हुई यह चांदनी, क्षणना अनुभूति। अज्ञे जी क्या है? जीवन के प्रत्येक क्षण का मजा लेना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने काम में क्या है? जीवन के प्रत्येक क्षण को अधिक महत्व दिए हैं। अज्ञे जी ने क्षण की अनुभूति को अधिक महत्व दिया है। वे जीवन के प्रत्येक क्षण को जी भर भोगना चाहते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण होता है। हरी घास पर क्षण भर उनकी प्रमुख कविता है। वे जीवन के प्रत्येक क्षण का आनंद लेने चाहते हैं। क्षण अमोप है, इतना मैंने पहले भी पहचाना, इसलिए सांझ को नश्वरता से नहीं बांधता। अगला पॉइंट है सामाजिक दृष्टिकोण। अज्ञे जी ने अपनी कविताओं में व्यक्ति और समाज के बीच संबंध स्थापित किए। उन्होंने व्यक्ति के सामाजिकरण पर विशेष बल दिया है। उन्होंने अपने काम में व्यक्ति के मानवीय मूल्यों और प्रतिष्ठा को भी स्थापित किया है। वे व्यक्ति और समाज के बीच में संबंध स्थापित करते हुए लिखते हैं, यह दीप अकेला स्नेह भरा। सेकेंड लाइन है गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। इसके अलावा भी भाव पक्ष में पॉइंट लिख सकते हैं। ये हम लोग का वेस्ट बंगाल बोर्ड में एचएस लेवल पर 5 मार्क्स में भी आता है, इसलिए मैं ज़्यादा पॉइंट नहीं लिखा हूँ। अगला है कला पक्ष संबंधी विशेषता। कला पक्ष संबंधी विशेषता में पहला हेडिंग है नए प्रतीकों और बिंबों का प्रयोग।
आगे जी प्रयोगवादी कवि थे, अतः वे नए प्रतीकों और नए बिंबों के प्रयोग में अधिक रुचि रखते थे। उनके काम में प्रयोगों की अधिकता है। नए प्रयोगों को उन्होंने नए प्रतीकों, नए बिंबों और नए उपमानों के द्वारा प्रयोग किए हैं। बह चूकी बहती हवाएं चेत की, कट गई पूले हमारे खेत की। अगला हेडिंग है काव्य भाषा। आज्ञे जी की भाषा विभिन्नता लिए हुई थी। उनमें संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ बोलचाल के सरल शब्दों का भी प्रयोग किए हैं। आज्ञे जी ने अपने काम में नए भाषाओं का भी प्रयोग किए। कहीं कहीं पर इन्होंने जानबूझकर शब्दों का रूप तोड़ा मोड़ा है। इनकी काव्य भाषा में बोलचाल का ज़्यादा स्वाभाविक रूप दिखाई पड़ता है। उसके बाद अगला पॉइंट है छंद एवं अलंकार। आज्ञे जी ने अपने काम में छंद युक्त एवं छंदबद्ध दोनों ही तरह की कविताएं रचते हैं। इन्होंने अपने काम में सवैया तथा अन्य छंदों का प्रयोग किया। आज्ञे जी ने परंपरागत अलंकारों को त्याग कर नए अलंकारों का प्रयोग किए हैं। निष्कर्ष रूप हम कह सकते हैं कि अपने काव्य की गुणवत्ता और विशेषता के कारण उन्हें आधुनिक युग का सबसे महत्वपूर्ण कवि होने का गौरव प्राप्त है। आप चाहे तो इसमें एक पॉइंट कम कर सकते हैं, 1-2 पॉइंट। 5 मार्क्स का आएगा तो आप 5 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।